ऑरेकल की लेऑफ्स। आजकल हर तरफ यही खबरें हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, है ना? हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है। तो आज हम इन कॉर्पोरेट हेडलाइंस के पीछे की असली मानवीय कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, एक सुबह कोई उठता है और बस सब कुछ बंद। कोई कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई वार्निंग तक नहीं, बस एक ईमेल। ये शब्द ऑस्टिन मैसी के हैं और ये हमें सीधे उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जो बहुत से कर्मचारियों ने झेली, एकदम ठंडा और इम्पर्सनल। तो इस पूरी कहानी को बेहतर समझने के लिए इसे एक मानवीय चेहरा देते हैं। हम लैला मैसी के अनुभव पर फोकस करेंगे। तो लैला मैसी, उन्होंने ऑरेकल में 4 साल काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपना करियर एक इंटर्न के तौर पर शुरू किया और अपनी मेहनत के दम पर फुल टाइम रोल तक पहुंची। मतलब कंपनी के लिए उनका डेडिकेशन तो साफ दिखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा मुश्किल बनाती है वो ये है कि जिस वक्त लैला को निकाला गया वो 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। ये एक डिटेल है जो इस पूरे कॉर्पोरेट फैसले के पीछे के ह्यूमन कॉस्ट को, मतलब मानवीय कीमत को, एकदम सामने लाकर रख देती है। और उन्हें निकालने का तरीका, वो तो और भी शॉकिंग था। कोई फेस टू फेस बात नहीं, कोई हेड्स अप नहीं, बस सुबह 6 बजे एक ईमेल आता है और बस सब खत्म, एक झटके में। और ऐसा नहीं था कि लैला सिर्फ अपना काम करती थी। उन्होंने ऑरेकल को बहुत कुछ दिया। 2 बार इंटर्नशिप की, प्रोडक्ट्स बनाए, ऑरेकल के लिए कंटेंट क्रिएट किया, नए इंटर्न्स को गाइड किया। मतलब वो कंपनी का एक अहम हिस्सा थी। और इस सारे डेडिकेशन के बदले में उन्हें क्या मिला, ये सोचने वाली बात है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि लैला की कहानी जैसी भी है, ये कोई अकेली कहानी नहीं थी। ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा था जिसने ऑरेकल में न जाने कितने लोगों की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। और इस छटनी का असर देखिए कितना फैला हुआ था। एक तरफ लैला मैसी जैसी डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो अपने करियर की शुरुआत में थी, तो दूसरी तरफ ऋषिकेश नरशा जैसे सीनियर मैनेजर जिन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल कंपनी को दिए थे और एक पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को लीड कर रहे थे। और ऋषिकेश के शब्द सुनिए, वो कहते हैं, बिना काम के उठना अजीब लगा। मेरा दिमाग अब भी उन प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता है जो अब मेरे नहीं हैं। ये नौकरी खोने के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को दिखाती है। मतलब सालों की आदत, आपकी पहचान, सब एक झटके में चली जाती है और दिमाग को ये मानने में वक्त लगता है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत कहानियां। अब थोड़ा आंकड़ों की तरफ चलते हैं ताकि इस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग का स्केल, इसका पैमाना समझ में आए। तो सवाल ये है कि ये ले ऑफ आखिर कितना बड़ा था। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। दुनिया भर में करीब 30,000 कर्मचारियों को निकाला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 30,000 जिंदगियां हैं, 30,000 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। और इन 30,000 में से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से था। अकेले भारत में ही करीब 12,000 लोगों की नौकरी गई। इससे साफ पता चलता है कि कोई लोकल फैसला नहीं था, इसका असर ग्लोबल था। अब इतने बड़े स्केल पर ले ऑफ्स, तो सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या थी? ऐसा क्यों और कैसे किया गया? तो प्रोसेस क्या था? देखिए, जैसा कि कर्मचारियों ने बताया, सबसे पहले सुबह 6 बजे एक ईमेल आया। ईमेल आते ही आपकी भूमिका खत्म, आपका सिस्टम एक्सेस तुरंत बंद, और फिर आपको सेवरेंस डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। मतलब कोई ह्यूमन टच नहीं, एकदम क्लिनिकल प्रोसेस। और कंपनी ने इसे ऑफिशियली क्या कहा? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक फैंसी शब्द है जिसे कंपनी अक्सर तब इस्तेमाल करती हैं जब उन्हें बड़े और कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कि ले ऑफ्स। तो असल में ये सब हो क्यों रहा था? वजह है ऑरेकल का नया स्ट्रेटेजिक फोकस। कंपनी अब एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्च करना चाहती है, और वो भी अग्रेसिवली। और जब पैसा एक जगह लगता है तो कहीं और से निकालना पड़ता है। इस केस में वो पैसा लोगों की नौकरियों से आया। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ हम वापस उसी बात पर लौटेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, इसका मानवीय पहलू। लोगों को ये देखने की जरूरत है कि ये वास्तव में अंदर से कैसा दिखता है। ये सुर्खियों के पीछे की मानवीय कीमत है। ऑस्टिन मैसी के ये शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर हेडलाइन के पीछे, हर बिजनेस डिसीजन के पीछे असली लोग होते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। एआई से चलने वाली इस दुनिया में, जहां रीस्ट्रक्चरिंग इतना आम हो गया है, एक मानवीय रिश्ते की, एक ह्यूमन कनेक्शन की क्या कीमत रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।